to part 3. Congratulations on continuing it. Anyways, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयर आयनिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. ओके, इसमें आपको समझ में आ गया क्या करना है. कंपेयर आयनिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी. दैट इज इट. अब इसमें हम इनको आयनिक रेडियस है ना, हम इनमें देंगे x. अब इसका क्या ऑर्डर होगा? ये है ये तो नाइट्राइड है, जस्ट अ कॉमन सेंस phosphide, and this is arsenide, है ना. देखो एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे बढ़ता है. तो दिस वुड बी डेफिनेटली As+3 bigger than P minus 3 and greater than n-3. अब यहाँ क्या हो रहा है? ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये बेटर मेटल्स होते जा रहे हैं. तो this would be Sb+3 will be less than Bi+3. So this will definitely go like this: As-3, P-3, N-3, Bi+3, Sb+3. This is how it goes. Common sense है, anions are always greater than cations. Okay, understood? Very good. अब नया टॉपिक. Some miscellaneous order. miscellaneous है नहीं, सिंगल. ठीक है, सबसे पहला है लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन से क्या समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है लोड लो. अब कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ एलिमेंट्स इन विच 4f इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. क्या होता है? लैथेनॉइड में 4f आता है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है. Elements in which 4f electrons are present. समझे? Contraction in size due to poor screening of elements. ठीक है, यानी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? poor screening of elements. मैंने स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग एंड ऑल समझा दिया है. ओके, फॉर दोस हू डोंट नो, एक बार पुराने लेक्चर्स चेक करके समझ लो. पहला क्या हो गया? Ti, Zi,
एन है। अब इन सब का क्या है, अब इसके पहले पूरा लैंथेनॉइड सीरीज आ चुका है, ओके ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के हिसाब से जो नीचे आएगा उसका बड़ा साइज होगा, सो टी से बड़ा जेड आर होगा, लेकिन जेड आर और एच एफ इक्वल होगा, ये कांस्टेंट होगा बिकॉज इसमें 4f प्रेजेंट है ना। सो इट्स लाइक जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कंट्रोल रहेगा। चल मैं अब एक और एग्जांपल लो, बी ए एल बैगन आलू गाजर इन थैला, ओके इसमें क्या होगा, जाएगी भी नहीं, देखो बी से बड़ा ए एल होगा, ठीक है। एज इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज रेडियस इंक्रीजेस। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन इन दोनों, यहाँ पे 3D आता है, ओके तो यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो ये जो है ये एल्यूमिनियम से छोटा होगा और इससे बड़ा होगा आयन, फाइन। और यहाँ पे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल, समझ में आया, साइज कंट्रोल, वेरी नाइस। अब ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ओके already you guys must have gotten some idea what this will be, right? Obviously you guys have it. अब क्या हो गया, contraction in size of Ga due to poor contraction of 3D E electron are present. Contraction in size due to presence of 3D electrons, ठीक है। एग्जाम्पल बोरॉन फैमिली भी ले सकते हो तुम, पी ब्लॉक में आता है मोस्टली, ये भी तो पी ब्लॉक ही है, यहाँ तो पी ब्लॉक ही है मोस्ट। अब और ये है टी ब्लॉक, है ना। तो अब जैसे इसमें सबसे पहला ही ले लो, SC Pi VCr Mn FeCONi Cu वगैरह, ओके। अब इसमें क्या होता है, किसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस, यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रेडियस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये SC will be bigger than ये Ti, दिस विल गो लाइक दिस। और Cr और Mn में क्या होता है, यहाँ पे मेटलिक कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। रह गया नॉर्मल, एंड देन यहाँ फेकोनी इज इक्वल, एंड आई टेल यू व्हाई, ठीक है।
दे आर बिकॉज पहले तो सेम रेडियस है सबका। क्यों है? क्योंकि ये एमलगम नहीं फॉर्म करते। एमलगम यानी कोई भी मिक्सचर नहीं करते, मिक्स नहीं होता इजीली, ठीक है। फिर ये फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फिर नॉर्मली अंडरस्टूड। यहाँ पे मेटलिक वो लग रहा है। इसका ना एक छोटा सा ग्राफ हुआ करता था। इट वाज समथिंग लाइक दिस। जैसे ये ऐसे बनाओ, ठीक है। अब ये हो गया रेडियस, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 3D जिसमें ये है फेकोनी का, ये दोनों इक्वल है इसमें, एक्सेप्शन। फिर आता है 4D, उसके ऊपर आता है 5D। दिस वाज द ग्राफ। एन ऑर्डर ऑफ रेडियस एस ब्लॉक, इसमें भी एक्सेप्शंस है। अब एस ब्लॉक क्या है? LI NA K RB CS, ट्रांजियम भूल जाओ अभी के लिए। यहाँ क्या है? BE MG CA SR and BA, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? BE इससे बड़ा LI, ठीक है। LI से बड़ा MG, MG से बड़ा NA, NA से बड़ा फिर CA, CA से बड़ा SR, SR से बड़ा BA, ठीक है। BA से बड़ा K, K से बड़ा RB, RB से बड़ा S। ये है इसका ऑर्डर। अब K, RB और CS क्या बनाते हैं? सुपर पेरोक्साइड बनाते हैं, है ना, व्हेन दे फॉर्म। एंड देन Li, Be और मैग्नीज क्या बनाते हैं? ऑक्साइड ओनली। एंड देन NaCa SR BA ऑक्साइड पेरोक्साइड फॉर्म करते हैं, राइट। बेसिक्स गाइस, बेसिक्स। एक और छोटी सी बात हम आपको सिखाते हैं, जैसे कि अब K का +1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का -2 है। तो ये क्या बनेगा? K2O, विच इज़ बेसिकली पोटेशियम ऑक्साइड। अब इसमें बेसिकली होता क्या है? ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। अब फॉर एग्जांपल K+1 अगेन एंड O -2 2, तो ये क्या हो जाएगा? K2O2, पोटेशियम पेरोक्साइड। ये क्या हुआ? -2 इधर चला गया। वैसे ही थर्ड देखो, K+1 O -1 2, तो यहाँ क्या होगा? KO2, ये हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, राइट। इसके बाद क्वेश्चंस आने थे। क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या जाए इसके बाद? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फिर यानी बेसिकली जो उसके वैलेंस
शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लूजली बाउंडेड है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एक्सप्लेन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज जेड इफेक्ट। और बेसिक्स लिख ही लेते हैं पर क्वेश्चंस भी लाने हैं, ठीक है, फिर बीच में क्वेश्चंस लाते हैं। ओके तो ये रहे सारे क्वेश्चंस जो कि मैं हर जगह से लेकर आई हूँ 2014 से लेकर 2020 तक। और भी क्वेश्चंस हैं जो अभी मेरे पास नहीं है बट मैं सून उसको भी इसमें ऐड कर दूँगी इफ़ पॉसिबल। ओके so you guys can take a screenshot or something and then you can solve it later and then later on we can discuss the answers. Yeah, okay, fine, perfect. Increasing ionic size, ठीक। So yeah, so let's get back together to our next very important topic, which is very important topic actually. इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। Guys, this is basically the energy which is needed, you know, to remove the loosely bounded electron. जैसा कि मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इसका क्या मतलब होता है कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली लूज़ होगा, जो मोस्ट प्रोबेबली डोनेट कर वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में जो एनर्जी लगेगी, रिक्वायर होगी, उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ इट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, alright, most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. Okay, so this most probably only works for the gaseous atoms. Okay, अब एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? Na, which is again a gas. Okay, sodium, which gives Na plus, which is a gas. इसने क्या किया? Does that make sense? Na अगर सॉलिड होता तो ये Na प्लस S नहीं बनाता, ओके, और ना ही लिक्विड में ऐसा होता है। ओके, गॉट इट। अब क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे? ठीक है, पहला हो गया जेड इफेक्टिव। अब ये कैसे कर रहा है? ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है? IE इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, BCN, ठीक है। सबसे बड़ा किसका होगा? आई मीन राइट, सो दैट बेसिकली इसका क्या होगा ऑर्डर? सबसे ज़्यादा किसका होगा? Don't we know that Z effect is directly proportional to positive energy, है ना? तो सबसे ज़्यादा N का होगा, the biggest one among them, और उससे कम होगा
हाँ ओके। फिर दूसरा हो गया Na प्लस Mg plus 3 and Al plus 3. As we already know, is directly Z effective is directly proportional to positive charge. So this will definitely be directly proportional. So ionization energy will also be directly proportional to positive charge. Okay, got it? और एक बात कभी भी नोट, ठीक है, now what do you note? Do not, never, okay, do not write electronic configuration for what? For in isoprotonic and isoelectronic species. इसका कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं, समझ रहे हो? वेरी गुड। अब दूसरा क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, लेट्स सी दैट आल्सो। नंबर ऑफ शेल्स, ऑब्वियसली पूरा लेना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही, वैलेंस शेल का ही है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है, इन अ ग्रुप, number of shells increases. number of shells क्या होते हैं? increase होते हैं, ठीक है, ठीक है। distance between the outer, और अगर ज़्यादा shells होंगे तो क्या होगा? ए यार कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो और distance किसके बीच में? distance between outermost shell and the nucleus will decrease. जितना ज़्यादा shells होंगे उतना ज़्यादा decrease होगा, hence इसीलिए I decreases, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। पर वहीं, ठीक है, पर वहीं देखो एक छोटा सा अगेन, बट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a group, Z effective increases, ठीक है, and due to poor, यहाँ पे क्या होता है, poor screening की वजह से, जहाँ पे रेडियस तो बढ़ ही रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, Z इफेक्टिव घट रहा था, राइट। लेकिन यहाँ क्या होगा, IE बढ़ेगा स्क्रीनिंग की वजह से, ठीक है, याद रखना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, Na KRB सीजियम, अब इसमें क्या होगा, ठीक है, नीचे जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। और यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसा जाएगा, ऐसा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, यहाँ पे भी ऐसा ही होएगा ना, ठीक है। अब N और TL में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा
F4, तो यहाँ क्या होगा, Pl बढ़ जाएगा। वैसे ही Al और यहाँ पे अगेन 3D 10 आएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट, यहाँ पे लैथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अंडरस्टूड? एम आई अंडरस्टूड? डायरेक्ट है। या पौधों के साथ रहती है। हाँ, अब ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर क्या है, penetration effect. To penetrate something, what does it say? Electron removal from NS2 configuration is little difficult. Hence, ionization energy of NS2 is greater than NP1. ठीक है, तो electron removal from NS2 is difficult. मैंने 3 F डाल दिया इसमें, यानी समझो कितना डिफिकल्ट होगा, है ना। तो NS2 is greater than NP1, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल BeNB, ऑफ कोर्स BE, ठीक है। MgNAl, ऑफ कोर्स Mg, CaMgA, ऑफ कोर्स ये कहाँ तक काम करता है, ये सिर्फ 4th पीरियड तक ही काम करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शन आता है, ठीक है। और अब 4th क्या फैक्टर है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो फुल फिल्ड हो गया क्या, नोबल गैस, लेकिन हाफ फिल्ड भी स्टेबल ही होता है कई केसेस में। यार बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं यार, मेरी ना मोटिवेशन ख़त्म हो रही है ज़्यादा और वीडियोस डालने की, बिकॉज इस तरह सारे नोट्स बना के तुम लोगों के लिए लिखने में मेरा टाइम जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, टाइम लगता है, शांत एनवायरनमेंट लगता है, एंड यू गाइस आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट। चलो उतने टाइम में मैं अपना खुद का रिवीजन कर सकती हूँ, बट आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस, यू गाइस डोंट अप्रिशिएट इट। एनीवेज, NP3 NP4 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। NP3 स्टेबल है, ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल है, तो N एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे N और O में तुम करोगे तो N इज़ मोल्ड, P और S में P बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, पता है। AS और SE में AS बड़ा होगा, पता है। 4th के बाद एक चलो 5th ले लो, क्या होता है SR और IN, तो यहाँ पे IN बड़ा हो जाएगा 5th पीरियड में। This only works up to, yep, right, 4th period. जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया, ओके, कंपैरिजन ऑफ IE ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, क्या हो गया, Li B C ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। BE B C N O F, है ना, NE, लेकिन इसका आंसर क्या हुआ,
ठीक है, Li smaller than P एंड देन BE आता है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, काउंट करो, फिर C, फिर O, फिर N, एक्सेप्शन अगेन, then F and then finally NE. That's how you do it. Okay, अब वैसे ही अगर मुझे क्वेश्चन आया कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, तो ये भी किया जा सकता है। थर्ड पीरियड में क्या आता है, Na, Mg, Al, Si, and then what, P, S, Cl, Ar, argon, है ना। तो इसका क्या होगा, इसमें देखो गाइस, P is an exception, I already told you, always remember P is an exception. Same goes for Mg, same goes for manganese, and same goes for Faconi, FeCO and Ni. Okay, ये सब थोड़े से spectacular. When you see this in a question, do take a second to think about it once more. So now this is here. So I told you P and Mg are an exception. But here, so it goes, Na will be less than Mg, it will be less than Al, then Si, and then comes what, S, then P, exception guys, and then Cl, and then Ar. I think iodine is also an exception, right? When you guys solve the question, उसको भी ध्यान देना। अब देखो, ये तो हो गया जब पीरियड नंबर अलग अलग है, ठीक है, हमने पूरा सेकेंड ही ले लिया, हमने पूरा थर्ड ही ले लिया। बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पीरियड नंबर सेम है, ठीक है, सो अगेन एन अ स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ionization energy order when period number is same, तब क्या करोगे, तब आंखें बंद करके एक फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको पता है S का आयनाइजेशन एनर्जी P शेल से ज़्यादा है, ओके, तो ये क्या होता है, S1 इज़ ग्रेटर देन P1, P1 का ग्रेटर है S2 से, फिर आता है P2, ओके, देन गाइस 4 इज़ एन एक्सेप्शन, मैंने फोर्थ पीरियड तक बोला, तब आता है P4, फिर आता है P3, देन आता है P5 एंड देन आता है P6। अब मोस्ट प्रोबेबली यही है, आई जस्ट होप कुछ इधर उधर ना हो, बट यही है, S1, P1, S2, P2, P4, P3, P5, P6 अप टू फोर्थ पीरियड, अप टू फोर्थ पीरियड। ये याद रखो और इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, गॉट इट? That's how you get your right answer to all the objectives for the coming ionization energy. आया समझ? Okay, cool. अब नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स, करें सॉल्व। इसके बाद ना एक टॉपिक है जो मुझे आज तक नहीं समझा, मुझे बड़ा बेकार लगता है, मुझे क्वेश्चंस में उतना दिखा नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। आई हेट इट टिल माई बोन्स, मुझे उसमें बहुत डाउट्स आते हैं, बट एनीवेज विल सॉल्व इट टुगेदर, क्या पता कॉन्सेप्ट समझ में ही आ जाए ना। चलो इसको यहीं नीचे ही चले जाते हैं ना, कंपेयर, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंपेयर
आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप आंसर्स खोज कर मुझे बताओ, ठीक है? एंड देन विल डिस्कस इट। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, यू गाइस नोट डाउन व्हाट योर आंसर इज, ओके? Na प्लस Mg+2, आई थिंक ये मैं करवा चुकी हूँ, है ना? ये वाला एग्जाम्पल मैं ले चुकी हूँ, बट एनीवेज याद है या नहीं देखो। Li प्लस H माइनस Pe प्लस 2 n प्लस O माइनस O प्लस O माइनस 2, सॉरी। ओके, एंड ये 7th वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दिस नीड्स अ सेपरेट explanation for it. I'll tell you that, guys, don't worry. Okay, and then 8th Si Ge Sn, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 10 enough होंगे, हाँ? 10 examples would be more than enough, I guess. ये एक्सेप्शन है 9th वाला। V Mg, अच्छा ये भी एक्सेप्शन है। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना। नोप्स यू थिंक दैट्स द पॉइंट? इसके बाद भी 4-5 क्वेश्चन है, करवा लेंगे तुम लोग। ओके एवरीबडी रोड, सबने क्वेश्चंस देख लिया? तो कैसे रुकना है क्या, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, फिर 2 मिनट रुक जाते हैं, है? सेकेंड वाले में, है ना, सेकेंड वाले में आएगा वो लेथेनॉइड जो भी है, दैट कॉन्ट्रैक्शन आएगा इसमें, है ना? ये O माइनस O, ये वाला तो वही है, सुप्राटोनिक, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना? Ionization energy is directly proportional to Z effect, guys. Remember. Okay. So time's up. Let's solve it. इसमें बड़ा इजी है, फर्स्ट वाले में ये ऐसे जाएगा, लाइक आई सेड यहाँ ऐसे आएगा, और क्योंकि AU में वो है, क्या कहते हैं इसको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रीजंस भी लिख देते हैं, 4, ठीक है? फिर इसमें ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, directly proportional to positive charge, directly proportional to positive charge, directly proportional to positive, ये सब आइसोप्रोटॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, गाइस, है ना? राइट। अब ये जैसे कि मैंने कहा, ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, यहाँ तो B इज़ ग्रेटर देन AL ऑब्वियसली, लेकिन GA के पास क्या आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग जाएगा व्हाट यू कॉल इट, 3D कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा,
है ना। फिर आयन पे लगेगा ये, क्या कहते हैं, आयन पे भी लगेगा, आई हैव अ फीलिंग टीएल पे लगेगा 4F, ये लैंथेनॉइड वाला। तो दैट वुड बी बिगर देन टीएल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे है वो क्या कहते हैं, एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है। और यहाँ पे जेड इफेक्ट बढ़ेगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F, है ना। और जो GA है उससे कम होगा आयन, ये है यहाँ का एक्सेप्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो B से AL, ठीक है, AL से GA, GA से IN एंड फिर IN से TL। यहाँ क्या हुआ, देखो BA AL से बड़ा है, क्यों, क्योंकि क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। फिर AL ये यहाँ हुआ और ये यहाँ हुआ, ठीक है। इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, यहाँ क्या हुआ, और यहाँ क्या हुआ, Z इफेक्टिव लेस ड्यू टू व्हाट्स द मैटर, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F है। तो इसका अगर इसका ग्राफ भी बनता है, पता है तुम लोगों को, हाँ भाई ग्राफ बनता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो इसका ग्राफ ना W की शेप में होता है। कहाँ बना, यहाँ तो खुद का एब्सेप्शन यहाँ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यहाँ हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th पीरियड, ठीक है। सबसे ऊपर आएगा B, फिर डायरेक्ट फॉल आउट होगा AL के पास, फिर AL से थोड़ा उठेगा GA के पास, फिर GA से गिरेगा IN के पास, और IN से डायरेक्ट उठ जाएगा TL के पास, बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीन, करेक्ट। यहाँ पे इट वुड बी लाइक दिस, दिस, दिस एंड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज प्लस द प्लेस मैटर्स। तो O वुड बी, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन वाला मैं बताया था ना तुम लोगों को। इसका आंसर इज O प्लस इज ग्रेटर देन F प्लस एंड दैट्स ग्रेटर देन N प्लस, ठीक है। इसमें तो ऐसा लगेगा, और इसमें भी ऐसे ही लगेगा। You guys tell me if P has an exception here or not. इसके बाद कुछ questions हैं. Obviously I'll put it on soon somewhere, and then the next thing is concept of successive ionization energy. This sucks. This sucks so much. ट्रेंड्स है, पता है, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन 3D सीरीज इसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ख़त्म कर ही देते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है,
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट बी, लिख ही लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, जैसे Al है, ठीक है, फिर Al प्लस है, फिर Al+2 है, फिर Al+3 है, तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 1, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 2, राइट, और ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 3, ठीक है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी 4। तो इसमें हमको क्या पता है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 is less than ionization energy 2, and it's less than ionization energy 3, and it's very 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 less than ionization energy 4, ठीक है। For example, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ, O and F, okay, ionization energy 2 is equals to O plus F plus, क्या हुआ यहाँ, O is greater, why, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ 2p4 है, और ionization energy of 2p3 is greater than 2p4। I have a feeling 2p4 is greater than 2p3, चेक करो, ये मैं बोल रही हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते उतने अच्छे। अब फॉर एग्जांपल LiBe और BE हुआ, ठीक है, ये हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर I2 के लिए चेक किया, ठीक है, LiBeNB, तो क्या होगा, Li+2 plus Be plus B plus, so this would go this way, why, because this is 1s1 2s2 2s1 2s2, ठीक है, ऑब्वियसली। अब अगर मैंने कंपेयर किया आयनाइजेशन एनर्जी 3 को, फॉर एग्जांपल MgAl SiNP, so what it would be, Mg+2 Al+2 Si+2 P+2, right, P is an exception guys। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे, it's 2p6, right, S2 3s1 3s2 and 3p1, p2, तो इसमें क्या हो जाएगा, Mg+2 would be getting greater than Si+2 and then P+2 and then Al+2। अच्छा, ये तो यही हो गया ना, ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे, या दिस ऑर्डर, समझ गया। तो अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ। A sudden jump has been observed from किधर से, IE1 to
Fe2, ठीक है, which means removal of second electron is very difficult. Okay, above electron ionization energy datas must be of the element in which one electron minus is present in outermost shell. गाइस मुझे ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट करनी पड़ती है. अभी तो हम इनऑर्गेनिक कर रहे हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट करनी पड़ती है, और अगर स्टार्ट करनी पड़ती है तो मैं किससे पढ़ूँ? एनी आइडियाज़? इसके बाद जो है, इसके बाद ट्रेंड्स है. ट्रेंड्स पढ़ाना पड़ेगा क्या? मुझे ट्रेंड्स नहीं पसंद, पर एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या पसंद क्या ना पसंद है ना गाइस. लेट्स डू इट. पीसीबी लेने से पहले सोचना चाहिए था क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. Trends of ionization energy in 3D series. 3D series. Okay. SC, TI, V. Science teacher very cruel. मन पे को नी क्यों जरा. अब देखो तड़ा एंड तड़ा. Why? Second period, guys. What second period? What is it? What is it? Whatever. And this goes this and this and one Fegoni I told you. No. But Fegoni exception. Chamaila 6th, Chamaila 7th. क्या 6th यानी 7th का है? Second. क्या देखो इसको क्या बोलते हैं. 4s2 4s2 4s2, ठीक है. 4s1, ठीक है. 4s2 4s2 4s2, ठीक है. Four s 1 4s2 3d1 3d2 3d3 3d5, ठीक है. यहाँ पे 6 7 8 9 और यहाँ पे आता है 3d10 3d10. IG टैंक क्या एक्सेप्शन है मेरे को भी नहीं समझा. ये हो गया IE1 का, ठीक है. अब IE2 का देखो ट्रेंड, ठीक है. फिर से SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN. ओके, इसमें क्या होगा? तड़ा 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 अंतरा. ओके,
यहाँ पे सब न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे सी यू का हो गया बैंड बाजा बाराती। और थ्री में मन फिको नहीं हो जाएगा ना, मन SCTIVCRMNFECONICUZN, ठीक है। सब इधर 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 इधर। ये ट्रांस है, ये समझो गाइस। और ऐसे में जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ग्रुप 3 ले लो तो इसमें क्या होता है SCYLA, तो इसमें क्या होगा, SC विल बी ग्रेटर देन Y, ठीक है। एंड देन दिस विल बी लाइक दिस बिकॉज 3D इज ग्रेटर देन 4D, बट 5D हैज पुअर स्क्रीनिंग ना, समझिएगा। अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, आई होप सो। एंड यू गाइस प्लीज़ टेल मी यार अब क्या करना है। एंड यू गाइस आर सपोर्टिंग रियली लेस, नो लाइक्स, नो कमेंट्स, नो नथिंग। आर यू गाइस इवन सीइंग इट? आई डोंट थिंक सो यू गाइस आर। Just come on, be serious. You guys are not supportive at all. Okay, why am I stopping you guys from leaving? You guys can leave, okay? You guys can leave. I just need to put this in order so that the next lecture I don't have to, get disturbed due to it. Like I have already told you, if you guys need notes, do comment.